देने वाले, तो वो परदेश में रहता है, वो किसको देगा। और स्त्री जो होते हैं वो परदेश जाता नहीं है, घर में रहता है। स्त्री की बस के वगैरह वो इसकी जीत होती है, ठीक है। इसीलिए महिला पर ज़्यादा ध्यान देता है सरकार, पुरुष पर तो देता नहीं है, छात्र पर तो देता नहीं है। हर सरकार को खाली कहता है कि 1.25 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। भाई जहाँ 50-50 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं, वहाँ आप 1 लाख को नौकरी देंगे, जिसमें कटौती करते 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 500 का नौकरी पास होगा, तो क्या फ़ायदा उसमें से। तो 500 में से 250 लोग तो आपसे कनेक्शन जुड़ा होगा, उसको तो आप नौकरी दे देते है, बड़ी बात नहीं। और 250 बचा, 250 में जो उसके संपर्क में होगा, जो अपने रिश्तेदार है, वो ऐसे करके उसको आप उड़ा देंगे, तो हो गया इसमें कि आपका 5 लाख 10 लाख नौकरी का योजना पूरा हो गया। और जो करने योग्य होगा वो करेगा नहीं, और जो करने योग्य होगा भी, अगर उस पास भी हो जाता है तो इसको आप घूसखोरी से पैसा मांगते हैं, 5 लाख दो, 10 लाख दो, आपको नौकरी मिलेंगे। तो निम्न वर्ग के लोग कमाने खाने वाले, हाँ, वो 10 लाख की नौकरी 10 लाख कहाँ से लाएंगे। अरे भले आदमी अफसर सब नेता लोग 10 लाख का नौकरी कहाँ से वो पकड़ेगा। 10 लाख जिसके पास ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई किया है, ना जगह है, ना ज़मीन है, ना कोई रोज़गार है, ना कुछ है। और रोज़गार वाले का भी 10 लाख रुपया व्यवस्था जल्दी नहीं हो पाता, 10 लाख रुपया वो कहाँ से देगा। तो इस पर कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि कितने लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। बस उसका तो कितना पढ़ लिख लो, बस उसको तो जानते ही हैं। जो हम तुमको 10 लाख देंगे, 20,000 30,000 40,000 रुपया महीना तुम दोगे, वो भी पास हो जाएगा कि नहीं होगा। 40,000 30,000 रुपया महीना दोगे, तुमको हम कमा करके 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया देंगे, क्या फ़ायदा उसमें से। जो 10 लाख तुमको देंगे, वही 10 लाख का हम अपना कोई बिजनेस करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़े आदमी बन जाएंगे। लोग को अगर ये सोचने समझ में आ जाएगा ना, तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। 10 लाख आज के समय में कम रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होता है। 1 लाख कमाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ तो बात है 10 लाख का। 10 लाख जो होता है कितना बड़ी रकम है। इसलिए मैं इस सुबह सुबह मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े झांसा में मत पड़िएगा। ये झांसा ही कुछ ऐसे झांसा है कि आप सबको झांसा में डाल रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अब तुम सब पढ़ाई पर ध्यान मत दो, कहीं का नहीं रहोगे। पढ़ाई लिखाई करके कहीं का नहीं रहोगे, क्योंकि पढ़ाई करने वाले छोटे काम तो करेंगे नहीं और बड़े काम उसको मिलेंगे नहीं, तो बेचारे ना घर का ना घाट का रह जाओगे। तो इससे ये होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो वह कर लो। सरकार का नौकरी की लालच में मत पड़ो। ऐसे सरकार बनाना है टाइम पास के लिए तो बना लो, पर ये मत लालच में रहो तुमको नौकरी मिलेगा। हाँ, नौकरी कभी भी नहीं। इस हाल में आज तक मेरा 10 पास हुए 7 साल हो चुका है, कोई फैशन नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं। जब जाओ दिल्ली से कमा के यहाँ खाओ।
یہی